वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। उद्यान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला आता है, निम्न में से विटामिन ए का स्रोत है। तो विटामिन ए का स्रोत होता है आम, पपीता, कटहल, खजूर और संतरा। पोषक विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन भोजन में कितना ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए? 92 ग्राम। किस फल का च्यवनप्राश बनाने में उपयोग करते हैं? आंवले का। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। माल्टा व किन्नू के उत्पादन में अग्रणीय जिला है? श्री गंगानगर। विश्व का कितना प्रतिशत भाग भारत विश्व का कितना प्रतिशत आम भारत में पैदा होता है? 60%। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की घोषणा कब हुई? 2005 को। संतरे के विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? भवानी मंडी, झालावाड़। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। पश्चिमी राजस्थान जहां पानी की सुविधा हो, जिनमें से कौन सा फल वृक्ष लगा सकते हैं? अनार, बेर, अंगूर, खजूर और आंवला। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनार उत्पादन होता है? जोधपुर के अंदर। निम्न में से किसका उपभोग त्रिफला या चूर्ण बनाने में होता है? आंवला, अरहडे, बहाड़े। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। निम्न में से लोहे की कमी से हो सकता है? एनीमिया रोग यानी रक्त अल्पता रोग। पेट संबंधित विकारों में उपयोगी फल है? बेलपत्र और पपीता। निम्न में से किस पोषक फल या श्रेणिक स्रोत हैं? वसा का। निम्न में से विभिन्न रोगियों को पिलाने हेतु उपयुक्त है? मौसमी का रस और नारियल का पानी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए का अग्रक है? कैरोटीन। निम्न में से फलों का महत्व है? आहार और औषधि निर्माण में, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व में, धार्मिक एवं पर्यावरणीय महत्व में। किस फल वृक्ष के पत्ते व फल भगवान को चढ़ाए जाते हैं? बेलपत्र के। निम्न में से विटामिन B1 का स्रोत वाला समूह है? काजू, केला, ग्रेपफ्रूट, अखरोट, बादाम, खुबानी और सेव। किस फल वृक्ष की लकड़ियाँ हवन के लिए उपयोगी हैं? आम की। राजस्थान में संतरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? झालावाड़। राजस्थान नागपुर है? झालावाड़। फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान तथा सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है। आहोर झालोर में प्रसिद्ध है। आहोर कोई तहसील है, उसमें झालोर जिला प्रसिद्ध है अनार उत्पादन हेतु। निम्न में से देश में फल उत्पादन और फल उपलब्धता की कमी के कारण क्या है? निम्न में से देश में फल उत्पादन और फल उपलब्धता की कमी के कारण क्या है? एक तो किसान की अनज्ञेयता यानी अज्ञानता, कोई किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते। प्रशिक्षण के बारे कमी है। प्रोत्साहन की कमी है। साधनों का अभाव एवं फल बाजारों की व्यवस्थित नहीं होना। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है? निकोटीनिक अम्ल। हड्डियों तथा मृदु ऊतकों की कोशिकाओं के गुणन हेतु आवश्यक है? फास्फोरस तत्व। सीताफल, बादाम, नींबू, फालसा, केला, अमरूद अच्छे स्रोत हैं कैल्शियम के। पेप्सिन किस फल से प्राप्त होता है? पपीता से। राजस्थान में किन फलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? नींबू वर्गीय फलों का। बच्चों में सूखा रोग किस खनिज तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। मुंहों में छाले किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन B6। पेरोडोक्सिन नाम है इसका।
विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी का स्रोत है, मुख्य स्रोत कौन सा है? आंवला। पेलेग्रा यानी गंजापन विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B5। भारत में सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाला फल है आम। निम्न में से किसमें सर्वाधिक लोहे तत्व पाया जाता है? केरुंदा व पालक में। भारत में किस राज्य का फल उत्पादन सर्वाधिक है? महाराष्ट्र का। बेर प्रसिद्ध है चोमू जयपुर जिले के अंदर है। पौधे खरीदते समय पौधे की आयु होनी चाहिए 1 से 2 वर्ष की। फल वृक्ष की उम्र ज्ञात की जाती है संकुर शाखा से। नर्सरी में पौधे की ग्रेडिंग की जाती है तने की मोटाई व ऊंचाई से। किस प्रकार के पौधों को निकालते समय सर्वाधिक सावधानी रखनी पड़ती है? सदाबहार पौधों। नर्सरी में पौधों निकालने से पूर्व सिंचाई करने से जड़ें नहीं टूटती हैं। नर्सरी में पौधे निकालने से पूर्व सिंचाई करने से जड़ें नहीं टूटती हैं। सदाबहार पौधों को उठाते समय कुछ पत्तियों को कम कर देनी चाहिए, जल से ये कम होता है, यानी कि जल का वाष्पीकरण कम होता है, जल का वाष्पसर्जन कम होता है। यदि पौधों का कुछ दिन बाद लगाना हो तो उसे रखा जाना चाहिए 45 सेंटीमीटर गहराई खाई व छाया में। पादपों में प्रवर्धन कर सकते हैं लैंगिक और अलैंगिक 2 विधियों द्वारा करते हैं। लैंगिक प्रवर्धन में काम लेते हैं बीज को। बीज द्वारा या लैंगिक विधि द्वारा तैयार पौधे को कहलाते हैं बीजू पौधे। निम्न में से पौधे तैयार करने की सरल एवं कम खर्चीली विधि है बीज द्वारा यानी लैंगिक प्रवर्धन द्वारा। निम्न में से कौन से पौधे में केवल बीज द्वारा ही प्रवर्धन कर सकते हैं? जैसे पपीता हो गया, फालसा हो गया। किस विधि द्वारा तैयार पौधे कठोर एवं प्रतिकूल दशा में अधिक सहनशील होते हैं? लैंगिक विधि द्वारा या लैंगिक प्रवर्धन द्वारा। वनस्पतिक प्रवर्धन करने हेतु किस विधि में मूल वृंत तैयार किया जाता है? बीज द्वारा। वनस्पति प्रवर्धन करने हेतु किस विधि से मूल वृंत यानी मुख्य पौधे तैयार किए जाता है? बीज द्वारा, लैंगिक प्रवर्धन द्वारा। किस विधि द्वारा तैयार पौधों में फलन देरी से होता है? किस विधि द्वारा तैयार पौधों को फलन देरी से होता है? बीज द्वारा पौधे। निम्न में से किस फल वृक्ष में लैंगिक प्रवर्धन संभव नहीं है? जैसे केला हो गया, वेदना अंगूर हो गए। कुछ जातियों में एक ही बीज से बहुत से पौधे निकल आते हैं। ऐसी स्थिति को क्या करते हैं? बहुभुणता। जैसे आम में गवा किस्म है, आलूचा किस्मी हो गई, बहुत सारी किस्में। प्रवर्धन की किस विधि में पौधे में कम उम्र में फलन प्रारंभ कर देते हैं? कौन से विधि से करते हैं? अलैंगिक प्रवर्धन विधि से, यानी वनस्पतिक विधि द्वारा जल्दी फल प्रारंभ हो जाता है। एक ही मूल वृंत पर प्रवर्धन के किस विधि द्वारा अनेक जाति का रोपण कर सकते हैं? यानी एक मुख्य पौधे पर किस विधि द्वारा अनेक पौधों का रोपण एक ही बॉक्स पर कर सकते हैं? अलैंगिक प्रवर्धन विधि द्वारा। प्रवर्धन की किस विधि में नई जाति का विकास संभव है? लैंगिक प्रवर्धन विधि से। जैसे निषेचन होगा तो अलग अलग तरह की किस्में पैदा हो सकती है। निम्न में से अलैंगिक प्रवर्धन विधि है। निम्न में से अलैंगिक प्रवर्धन विधि है बीजाणु, इसको स्पोर्स में भी बोलते हैं, द्वारा का एक भाग द्वारा। कवक व शैवाल में किसके द्वारा अलैंगिक प्रवर्धन होता है? बीजाणु या स्पर्श द्वारा। ऐसा पुष्पीय पादप जिसमें बीजाणु द्वारा प्रवर्धन होता है अर्किड द्वारा। अर्किड के बीजाणु आगे चलकर बनते हैं मांस व लीवर टेस यानी विभिन्न आकार में। अर्किड के बीजाणु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिगमन होता है हवा और पानी से। विकसित पौधे को उसके मातृ पौधे से अलग कर नए पौधे तैयार करने को कहते हैं विभाजन और डिवीजन। धूप घास व स्ट्रॉबेरी में प्रवर्धन होता है रनस और या फिर ऊपरी भूस्तरी द्वारा। तुलसी का वानस्पतिक नाम है ओसियम बेसिलिकम। सॉस बनाने हेतु उपयोगी फल है टमाटर।
निम्न में से सर्कस या अंतःबुस्त्री द्वारा प्रवर्धन संभव है? अनानास और बांस, खजूर और केला। तैयार सॉस का TSS होता है 15 से 16%। जंगली स्ट्रॉबेरी में प्रावधान होता है स्टोलन या बुस्त्री भी बोलते हैं उसको। सॉस बनानी है तो टमाटर के फल होने चाहिए पूर्ण पके। निम्न में से जड़ कलम यानी कटेज या कटिंग विधि से प्रावधान कर सकते हैं? अमरूद में, लीची में और आलू बुखारा में। जड़ कलम की लंबाई व मोटाई क्रमशः से लेते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर व 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई तो हो गई 10 से 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी यानी मोटाई होगी 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर। टमाटर के सॉस में परिरक्षक का काम लेते हैं सोडियम बेंजोइड। यह रंग उड़ाने का कार्य नहीं करता है। पोटेशियम बेंजोइड जो कि रंग उड़ाने का कार्य करता है। पत्तियों और पर्णकलम द्वारा प्रवर्धन किया जा सकता है ब्रायोफिलम और बिगोनिया। पर्णकलम से प्रवर्धन करने हेतु काम में आने वाली पत्तियों के किनारे पर पाई जाती है अपस्थानिक कलिकाएं। टमाटर के सॉस तैयार करते समय नमक किस समय मिलाया जाता है? अंत में मिलाया जाता है। केचप से तैयार किया जाता है टमाटर से। केचप तैयार किया जाता है टमाटर से। पर्णकलम की अंकुरित कलिकाओं को कहते हैं प्रतिभूर्ण। कलम में अधिक सफलता हेतु उसके निचले भाग में जैसे 3 सेंटीमीटर तक को किस वर्दी नियंत्रक यानी किस वर्दी हार्मोन से उपचारित करना चाहिए? IBA, इसको सेरेडॉक्स भी बोलते हैं। ये बाज़ार में सेरेडॉक्स के नाम से मिलता है। टमाटर के केचप का कुल घुलनशील TSS होना चाहिए 25%। कोमल या शाकीय कलम द्वारा प्रवर्धन कर सकते हैं अमरूद, गुलदावती, बिगोनिया, कोलियस व जीरेनियम। कोमल या शाकीय कलम की लंबाई कितनी रखते हैं? 10 सेंटीमीटर। कोमल या शाकीय कलम में कितने समय बाद जड़ें उत्पन्न हो जाती है? कोमल या शाकीय कलम में कितने समय बाद जड़ें उत्पन्न हो जाती है? 4 से 5 दिन बाद। तना कलम की लंबाई रखते हैं कलम की लंबाई रखते हैं 22.5। टमाटर का गुद्दा व रस अलग करने हेतु काम में ले जा सकता है स्क्रू टाइप मशीन या फिर मलहम का कपड़ा या छलनी या फिर पल पर। पूर्ण परिपक्व तना कलम से कितने दिन बाद जड़ें निकल कर पौधा तैयार हो जाता है? 60 से 70 दिन बाद। पूर्ण तना कलम कितने वर्ष पुरानी लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? 1 वर्ष से। शाकीय कलम का कितना भाग जमीन में दबाते हैं? ये सड़क कन्फ्यूजन, इसका आंसर पता नहीं है। अनार, अंजीर, गुलाब, अंगूर, बिगोन विलिया, मीठा नींबू आदि में तना प्रवर्धन कर सकते हैं पूर्ण परिपक्व तना कलम। अनार, अंजीर, गुलाब, अंगूर, बिगोन विलिया और मीठा नींबू आदि में तना प्रवर्धन कर सकते हैं पूर्ण परिपक्व तना कलम। अर्ध परिपक्व तना कलम से किन फल वृक्ष के पौधे तैयार किए जा सकते हैं? अनार और अंजीर के। सदाबहार पौधों की कलमें किस ऋतु में लगाई जा सकती हैं? वर्षा ऋतु व बसंत ऋतु के प्रारंभ में। सदाबहार पौधे की कलमें किस ऋतु में लगाई जा सकती है? वर्षा ऋतु में और बसंत ऋतु में प्रारंभ। सॉस पकने के अंतिम बिंदु पर गुद्दे व रस के कुल घुलनशील भाग सॉस का 1/3 भाग रह जाता है। पर्णपाती यानी पतझड़ी पौधों को कलम किस ऋतु में लगाते हैं? वसंत ऋतु में। टमाटर के 1 किलो गुद्दे में सॉस बनाने हेतु कितनी चीनी मिलानी चाहिए? टमाटर के 1 किलो गुद्दे में सॉस बनाने हेतु कितनी चीनी मिलाते हैं? 75 ग्राम।